हर हर महादेव। 4 दिन की ट्रैकिंग, मदमहीसर और टुंगनाथ, पैरों में दर्द लेकिन दिन में सुकून। और अब हम पहुंच गए हैं आध्यात्म और एडवेंचर के शहर ऋषिकेश। लेकिन आज हमारी कहानी थोड़ी अलग है। होम स्टे में जगह नहीं मिली क्योंकि ना तो हमने उन्हें पहले बताया था कि हम आ रहे हैं और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अब क्या करें? तो फिर हमने लगाया गाइस, हम कर रहे हैं आज कैंपिंग क्योंकि हमारा स्टे इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अस टुडे। तो जैसे हमें अब रहना पड़ रहा है खुले आसमान के नीचे अपनी खुद की छत बना कर। करता हूँ फटाफट अपना टेंट पिच और बस फिर आराम, क्योंकि अभी लौट के आए हैं हम ओखीमठ से, और मतलब ट्रैक पूरा करके मदमहेश्वर का और टुंगनाथ का। तो आराम तो ज़रूरी है। अब टेंट लगाने का इधर ही सोचा है। वहीं फार्म हाउस के गार्डन में हमें एक कोना मिला, एकदम परफेक्ट। ना तो मैं कोई एक्सपर्ट और ना ही सुब्बू। टेंट लगाते टाइम पता चला कि ये भी एक एडवेंचर ही है। स्टिक सेट की, हुक्स लगाए और थोड़ी देर बाद हमारा टेंट खड़ा हो गया। अगर दोस्त साथ हों तो कोई भी जगह घर बन जाती है यार। आसपास की जगह थोड़ी साफ़ करी और सूखे पत्ते वगैरह हटाए क्योंकि वहाँ मुझे ना स्टोव लगाना था, खाना बनाना था, तो थोड़ा बहुत डर था कि कहीं आग ना लग जाए। भाई सनसेट भी होने आ गया। अब हमारा टेंट भी लग चुका है यहाँ पे। इस टेंट लग चुका है। अब देखते हैं कुछ खाने का। खाने का तो बस सिर्फ मैगी है खाने के नाम पर और एक ब्यूटेन का कैन है। और सब हम बैग रखाए थे लॉकर में। हाँ, क्योंकि लगातार हैवी इतना लेकर लगाएंगे घूमना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। कि सोचा तो लगाएंगे नहीं टेंट, क्योंकि परमिशन नहीं थी इसलिए। हाँ, तो सबसे पहले बताता हूँ मैं अपने टेंट के बारे में। ये है केचुआ का 3% टेंट, जो कि विंड और वाटर प्रूफ है। यानी ना तो हवा आएगी और ना ही पानी। कहीं भी ये पिच कर सकते हो आप। केदारनाथ वगैरह के लिए परफेक्ट है एकदम। देखो भाई, इतनी मेहनत के बाद भूख लगना तो तय था, तो मैं तो पहले से प्रिपेयर होके आया था। कैंपिंग स्टोव था मेरे पास, ब्यूटेन गैस थी और सबकी फेवरेट भाई मैगी। ये बुटेन, ये अपनों कितने का पड़ा था? 180। एक 180 का पड़ा था हमको। हमने लिया था कहाँ? ऋषिकेश में। हाँ, ये दिल्ली वगैरह में 150 तक मिल जाते हैं और सस्ते भी आते हैं। इसका रेट वैसे 360 लिखी है। ये हो गया। ये हमारा रेडी हो चुका है। एक इस बार एक जला के दिखाओ एक बार पहले। जलता भाई, इसमें इनबिल्ट लाइटर होता है। थोड़ा सा खोला, ये भाई पूरा गरम हो गया। इस स्टोव के बारे में बताता हूँ। ये आपको मिल जाएगा 500 से 600 रुपये। अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा, लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। और ये एकदम पोर्टेबल होता है, लाइट वेट रहता है, तो इजीली हैंडल हो जाता है। ये अपन लेके आए थे। हाँ, ये इसके लिए हो गया। ये तो लेकर ही रखो भाई, कब काम आए पता ही नहीं। तो रखा फटाफट। टेढ़ा हो रहा है यार। हवा कहाँ से आएगी? अब नहीं आएगी, तो इसमें ही हो जाना है सब। और रही बात इन बर्तनों की, तो ये भी मिल जाते हैं बड़े आराम से, जो कि 1000 से 1200 की रेंज में पड़ते हैं। गर्म हो रहा है। इसमें 2 मैगी के हिसाब का पानी डालेंगे हम, क्योंकि हमारे पास 2 ही मैगी है। ये सब भाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में करना। ओ बच गया, मैंने मसाला नहीं निकाला। एक पैकेट और, 3 बन जाएंगे आराम से। हाँ आराम से आ जाएंगे। यही वो पल है, यही वो टाइम है जो भाई लाइफ लॉन्ग याद रहने वाले हैं। और इस टाइम महंगी सी मैगी डिश फेल थी इस सिंपल सी मैगी के सामने यार। इतनी टेस्टी लग रही थी उस टाइम पे ये। और इस टाइम हम अपनी दूसरी ट्रिप प्लान कर रहे थे, जिसका कुछ पता नहीं था कब एग्जीक्यूट कर पाएंगे उसका प्लान। हम से बता कहाँ की है? अरे ये तो खत्म हो जाए। अरे तो ये तो खत्म हो ही गई, शुरू की है तो खत्म तो कर ही लेंगे। देखेंगे। तू बोल रहा था ना उस दिन, किसकी बोल रहा था? मैंने रुद्रनाथ की तो कहा था यार। रुद्रनाथ देखेंगे सितंबर में। सितंबर में चलेंगे, वहाँ चल लेंगे। सर्दी पड़ती है? सर्दी तो नहीं, मानसून रहेगा यार उस टाइम। बढ़िया मजा आएगा, व्यू एकदम आए है। बारिश होगी? ध्यान लेगा नहीं, बारिश खत्म हो जाएगी सितंबर तक। जुलाई अगस्त में मानसून खत्म हो जाता है। फिर सही है। मैगी रेडी हो चुकी है हमारी। हाँ गाइस, बस अब खाना है हमें, तो निकालते हैं और सारे बर्तन सुब्बू को भी देते हैं, हम भी खाते हैं। जब तक हमारी मैगी रेडी हुई ना, तब तक सनसेट हो गया था और हवा में ठंडक थी, मौसम खुला हुआ था एकदम। हाथ में गर्मा गर्म मैगी, आय हाय। ना कोई होटल, ना कोई रूम, ना कोई रूम सर्विस और ना ही लग्जरी। सिर्फ भाईचारा और बकैती और ये गर्मा गर्म मैगी। उफ, खाने का खाना हो गया मेरा ठीक ठाक। अब सोना भी ज़रूरी है, आज तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, तो फटाफट सोते हैं।
इसको पैक करने के बाद भाई ये सब चीज़ें रखो भाई, कब तुम्हें इसका नीड हो जाए पता नहीं, कब तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए, कब कहाँ रहना पड़ जाए कुछ पता नहीं। अगर ट्रैवल कर रहे हो ना भाई तो एक टेंट, उसके बाद एक स्टोव आपका और ये बर्तन, ये ज़रूरी बहुत है। बढ़िया है, हाँ यार, बर्तन को बहुत बढ़िया लगे। फटाफट हमने अपना सामान पैक किया क्योंकि सुबह हमारी ट्रेन थी झांसी के लिए, तो वो भी पकड़नी थी और नींद भी आ रही थी थकावट होने की वजह से, तो जल्दी फिर सो गए हम लोग। अंधेरा हो गया है अब भाई, सोने का टाइम हो गया है। सोना भी आज तो इसी में हम दोनों को सोएंगे आराम से। अरे बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। और अपने पास ऊपर से वो भी है, स्लीपिंग बैग। हाँ, जो स्लीपिंग हमारा बैग, कंबल भी बन जाता है। कंबल बना, 2 in 1 है भाई, कंबल बन गया वो। ये आशीष सही बदलत है सब कुछ चीज़ें, ये भाई ने एक एक करके इकट्ठी की है। एक एक करके इकट्ठी किए हैं आप, क्योंकि भाई कब घर से निकलना पड़ जाए पता नहीं, कब घर वाले भगा दें। हम तैयार हैं, भगाओ तुम। हम तैयार हैं सर्वाइव करने को। ये हमारी 10 से 15 दिन की ट्रिप कोई होटल रूम वाली नहीं, एक असली ट्रैवलर वाली थी। जैसा प्लान किया था सब ठीक वैसा ही। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या चीज़ ये अपन ने लिया था भाई, ये बढ़िया लगता तुंगनाथ है। से। हाँ, ये हम तुंगनाथ से लेके आए थे भाई। एक तो ना ब्लैक पे ना बढ़िया दिख रहा है। ये रहा भाई हमारा कंबल। वैसे गर्मी हो रही है तो कंबल का तो कोई यूज़ है नहीं, इसको हम नीचे इस पे बिछा के यूज़ करेंगे। ऊपर सर्दी हो रही है। हाँ, ऊपर जहाँ से लौट कर आए भाई वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। इसको आराम से बिछाते हैं और इसमें हम ऐसे भाई तैयार हैं। बना लो, सोने कंबल को, बना लो। हम सोने को तैयार हैं। तो मिलते हैं कल। फिर चले गए हम सीधा सोने, क्योंकि थकावट भी हो रही थी और सुबह 5:30 बजे के करीब हमारी ट्रेन थी ग्वालियर और झांसी के लिए, तो उसके लिए हमें जल्दी सोना पड़ा। सुबह पकड़ी हमने ट्रेन, आकर ऑन टाइम ट्रेन मिली और हम निकल गए फिर अपने वापस घर के लिए। मुझे झांसी जाना था और इसको ग्वालियर, बट हम साथ में ही ग्वालियर आ गए। हो गई फाइनली 20 दिन बाद। फिर ग्वालियर से बस लेकर मैं आ गया झांसी, और झांसी में किया मैंने दोस्तों। पहुंच गए हम अपने होम टाउन आखिरकार 20 दिन बाद, पूरी ट्रिप कंप्लीट करके। एक कॉलेज ट्रिप जो पूरी ज़िंदगी भर याद रहने वाली है, कंप्लीट हुई अब जाके। ये झांसी बीकेडी पे खड़ा हूँ, आ गया ये। आखिरकार घर पहुँचूँगा अब मैं। क्या हाल है? बैठ जा भाई साहब, भाई कैसा लग रहा है? बहुत देर हो गई, बैठ इतने दिन बाद हमें देख के कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं था। भाई देखो यार, ट्रिप के बाद चाहिए क्या होता है? ऐसी है कि अपने वापस जब एंट्री मारे ना घर पे, तो बस एक ऐसा भाई हो एक फ़ोन पे लेने आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है भाई। एक बंदा लेने आ गया, आप घर तक छोड़ेगा, दिन भर अब पूरी ट्रिप की बातें करेंगे, आराम से बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे रात तक। उसके बाद अगर टाइम मिला तो घर पहुँचेंगे, नहीं तो सुबह घर पहुँच रहे हैं सीधा। अब बस भाई एक वो होता है ना, होम टाउन आने की खुशी अलग होती है। भले ही ट्रिप कितनी भी अच्छी रही हो, लेकिन होम टाउन आने की खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। पुराने दोस्त मिलेंगे, आप देख कैसे हंस रहा है जानवरों की तरह। चलो भाई, अब आगे की ट्रिप फिर प्लान करते हैं कोई, उसमें दिखाते हैं फिर आगे का क्या सीन रहने वाला है। ये हमारा झांसी भाई, बहुत देख लिए पहाड़ वहाड़, बहुत चढ़ लिए उतर लिए, अब झांसी देखो भाई, आ गए हम वापस झांसी अपने। कभी कभी प्लान फेल हो जाते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर प्लान अपने आप ही बन जाते हैं। ये उन्हीं में से एक ट्रिप थी जो लाइफ लॉन्ग कॉलेज के बाद हम 3 दोस्तों ने कंप्लीट की, और याद रहेगी अब सालों तक। हम इसका जिक्र करेंगे अपनी बातों में, जब जब बातें होंगी तब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।